किया है, याद पिया किया है, पिया किया, याद पिया किया है। फरहान, क्या अभी तक अंकल ने कुछ नहीं बताया? वो तो इस मौजू पे बात भी नहीं करना चाहते। तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि शहरियार तुम्हारा भाई है? फरहान, मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। सरप्राइज? सरप्राइज तो तुम्हारे घर वालों ने मुझे इतना बड़ा दिया है कि उसके शौक से मैं अभी तक बाहर नहीं निकल सका। सना, तुम्हारे घर वालों ने हमारी बहुत इंसल्ट की है। I'm sorry फरहान, मुझे एहसास है जो भी हुआ है बहुत ही बुरा हुआ है। बुरा? सना, तुम मुझसे मत मिला करो। फरहान, ये तुम कह रहे हो? इधर देखो, मेरी तरफ देखकर यही बात कहो। अपने घर वालों का रिएक्शन देखने के बावजूद क्या तुम ये समझती हो कि हमारा साथ मुमकिन है? फरहान, अगर हमारे बड़ों में कोई प्रॉब्लम है भी तो हम उसे दूर कर देंगे। बहुत मुश्किल है। कोशिश करने में क्या हर्ज है? क्या हमारे पेरेंट्स हमारी खुशियों की खातिर अपने एटीट्यूड्स नहीं बदल सकते? ये बात तुम अपने घर वालों से पूछो, जिन्होंने हमारे घर में रुकना भी पसंद नहीं किया। लेकिन अंकल ने भी तो रोकने की कोशिश नहीं की। हेलो। हाँ राबी। क्या? अच्छा, मैं आ रहा हूं मैं। क्या हुआ फरहान? राबी का फोन था, कह रही थी कि बाबा सुबह घर से निकले और अभी तक वापस नहीं पहुंचे। सना, मुझे जाना होगा। मैं भी आऊं? नो थैंक्स, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कुछ भी बता के नहीं गए बाबा। आसपास मैंने सबसे पता कर लिया। कहाँ जा सकते हैं? मैं भी सारी की सारी जगह देखा है। कहीं गाँव ना चले गए हूँ? नहीं नहीं भाई, बाबा अगर गांव जाते तो जरूर बता के जाते। बाबा कहाँ चले गए थे आप? सॉरी बेटा, पता नहीं, वक्त का एहसास ही नहीं रहा। बाबा क्यों अजियत दे रहे हैं अपने आप को? बाबा, वक्त का एहसास तब खत्म होता है जब उसकी अहमियत ना रहे। बाबा, क्या वाकई आप हमें इस काबिल नहीं समझते? क्या आप अपना दुख हमारे साथ शेयर कर सकें? बाबा, हम आपको इस तरह नहीं देख सकते। कह डालिए जो आपके दिल में। मैं कुछ नहीं बता सकती शहरयार। फुप्पो, आपको हमारी कसम। तुम लोग मुझे मजबूर मत करो। मुझ में माजी के अंदर झांकने की हिम्मत नहीं। आखिर क्या है इस माजी में जो सबके चेहरों पर खौफ छोड़ गए? जो कर 30 सालों से मैं बर्दाश्त कर रही हूं वो मुझ तक ही रहे।
तो अच्छा है। बाबा एक बार, सिर्फ एक बार अपने अंदर का दुख हमारी झोली में डालकर तो देखे। ठीक है, ठीक है, अब ऐसा ही करना पड़ेगा। बता दूंगा मैं सब बता दूंगा, इसलिए कि तुम लोग ये ना समझो कि मैं तुम दोनों की खुशियों की राह में रुकावट बना। फराज भाई, चचा है तुम्हारे। चचा? हाँ, सवार भाई से छोटे और मेरे बड़े भाई। पुप्पो, इतना बड़ा सच आखिर क्यों हमसे आज तक छुपाया गया? मैं अपने उन अपनों के लिए बहुत तड़पा हूं, लेकिन मेरी ये तड़प उनकी मोहब्बत में नहीं थी, बल्कि मुझे तो उनकी नफरत तड़पाती रही। नफरत? बाबा, आप जैसा इंसान भी किसी से नफरत कर सकता है? नहीं, करना पड़ती है बेटा, करना पड़ती है। ना चाहते हुए भी हो जाती है नफरत। राबी बेटा, वो उस दिन जो खातून हमारे घर तुम्हें मिलने के लिए आई थी, कौन थी वो? तुम्हारी फुफ्फो, रूही फुफ्फो, जिसकी दुआएं सारी जिंदगी तपती धूप में मेरे लिए छांव बनी रही, वो थी। एक मैं ही तो थी जो फराज भाई के दर्द को समझती थी। हुआ क्या था? साजिदा की पहली शादी फराज भाई के साथ हुई थी। शादी क्या थी, एक अजाब था जो मेरे भाई के गले में डाल दिया गया। मैंने बहुत कोशिश की मेरा और साजिदा का निभाव हो जाए, लेकिन साजिदा ऐसा नहीं चाहती थी। साजिदा चाहती थी कि उसे तलाक भी मिल जाए और उस पर उंगली भी ना उठे। इसीलिए उसने फराज भाई को सवार भाईजान और आबदा भाभी की नजरों में इतना गिरा दिया कि फराज भाई की कोई भी बात काबिल एतबार न रही। जवार भाई और आबदा भाभी की पुरसुकून जिंदगी देखकर
मैं साजिदा की तमाम ज्यादतियां चुपचाप सहता रहा। साजिदा शादी से पहले कासिम से मोहब्बत करती थी। शादी के बाद भी उसने राब्ते न तोड़े। कोई मर्द ये बात कैसे बर्दाश्त कर सकता था? और फिर मैंने साजिदा को तलाक दे दी। वो उस घर से चली गई। उसके जाते ही जवाहर भाई और आबिदा भाभी का रवैया बिल्कुल बदल गया। तुम्हारी मां ने तुम्हारे पापा के दिल में फराज भाई की नफरत को इतना गहरा कर दिया कि जवाहर भाई को वही कुछ नजर आया जो आबिदा भाभी ने उन्हें दिखाया। इतना दुख सारी उम्र आप खुद सहते रहे। तन्हा इतना बड़ा जुल्म हुआ था अंकल के साथ। इससे बड़ा जुल्म तो ये है कि पापा आज भी फराज अंकल को मुजरिम समझते हैं, जबकि सारी आग साजदा आंटी की लगाई हुई। वो घर छोड़ने के बाद अगर तुम्हारी मां मुझे सहारा न देती, मैं तो शायद मर ही गया होता यार। हद ही हो गई है। शहरयार को पसंद भी आई तो फराज हसन की बेटी। बाबा, मुझे आपके साथ वापस जाना है। मुझे यहाँ बिल्कुल नहीं रहना। क्यों? यहाँ क्या तकलीफ है तुम्हें? तकलीफ तो बहुत छोटा लफ्ज है मामा। नफरत होने लगी है मुझे अपने आप से कि मैं ऐसे लोगों में रहती हूँ जो दूसरों की जिंदगी तबाह करके खुद कितने सेटिस्फाइड है। देखा आपने, आखिर रूही ने अपना रंग दिखा ही दिया। आप तो चुप ही रहे तो बेहतर है। आपकी बातें सुनना मेरे मामा पापा की मजबूरी हो सकती है, लेकिन मेरी नहीं। Behave yourself, सरा। शहरयार, इधर आओ। ये सब क्या हो रहा है? इस तरह कब तक चलेगा? मैंने तो किसी को कुछ भी नहीं कहा पापा, और कहूं भी तो किसको? यहां तो जुल्म सहने वाले भी अपने और जुल्म करने वाले भी अपने। शहरयार, बेहतर है कि तुम इन बातों से दूर रहो। ये बातें अभी तुम्हारे समझने की नहीं है। सॉरी पापा, समझते वो नहीं है जो समझने के लिए दूसरों के दिमाग इस्तेमाल करते हैं। तुम हद से बढ़ रहे हो शहरयार। अंदाजा है मुझे, इसीलिए मैं घर छोड़कर जा रहा हूं। तुम होश में तो हो? तुम समझते हो कि हमने फराज हसन के साथ ज्यादती की?
ये बात आप मामा से पूछें। साजिदा आंटी को बचाने के लिए आज तक कितने झूठ बोले आपने? क्या अपने बेटे की खुशी के लिए एक सच नहीं बोल सकती आप? आपका एक सच सालों से बिगड़े हुए रिश्तों को बना देगा। देखा आपने, ये मेरी वो औलाद है जिसे मैंने इतने लाड प्यार से पाला, और इसी औलाद ने मुझे आज कटहरे में ला खड़ा किया है। और इस बार भी मुजरिम फराज हसन है जवान। वो मेरी बनी बनाई जन्नत को अपनी नफरत से जहन्नुम बना देना चाहता है। इसीलिए तो कह रहा हूं कि आपको आपकी जन्नत मुबारक हो। आई एम सॉरी कि मुझे इस जन्नत में रहने के मैनर्स नहीं आते। शेरी भाई, भाई भाई रुके तो। आज एक बार फिर इस घर से भाई चला गया और बहन पुकारती रहेगी। हेलो, कौन? वही जिसे देख के आपने अपना दरवाजा बंद कर दिया था। बाय द वे, बंदे को समीर कहते हैं। तुम्हें मेरा नंबर कहां से मिला? अगर लगन सच्ची हो ना तो ढूंढने से कुछ भी मिल जाता है। बेटा मैं जरा बैंक जा रहा हूँ। बाबा अभी मत जाइए ना। क्यों, क्या बात है? परेशान लग रही? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा वो बिल जमा करवाने की आज आखिरी तारीख है, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। बैंक वाले जानते हैं, वो जल्दी फारिग कर देंगे। जल्दी आइएगा फिर। हाँ हाँ मैं जल्दी आ जाऊँगा, तुम दरवाज़ा बंद करो। ये अच्छी तरह से बंद करो। कौन? रवि मैं हूँ, दरवाजा खोलो। बाबा आप गए नहीं? बेटा वो मैं बिल तो घर पे ही भूल गया। अच्छा हुआ मुझे बाहर निकलते ही याद आ गया। अब
सना, जी वो शहरयार का कुछ पता चला? नहीं पुप्पो, उनका मोबाइल अभी तक ऑफ है। अल्लाह खैर करे। कहाँ जा सकता है वो? अब क्यों इतनी फिक्र हो रही है तुम्हें? और ये तुम कहाँ जा रही हो? मैं आपको बताऊंगी तो आपको बुरा लगेगा। सना, देखा देखा तुमने? सना किस लहजे में मुझसे बात कर रही थी? कुछ ना कुछ सिला तो हमें अपने अमाल का इसी दुनिया में मिल जाता है भाभी। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरे और मेरे बच्चों के दरमियान नफरत की दीवार मत खड़ी करना, लेकिन मेरी बात शायद तुम्हारी समझ में आई नहीं। तुमने और फराज ने सारी जिंदगी मेरा सुकून बर्बाद किए रखा है। फराज भाई को इल्जाम मत दे भाभी। अगर फराज ने आपका सुकून बर्बाद करना होता ना, तो आप इतनी शान से यहाँ न रह रही होती। क्या मतलब क्या है तुम्हारा? जिस तरह रात के अंधेरे में आप लोगों ने फराज भाई को घर से निकाला था, अगर वो चाहते तो दिन के उजाले में अपना हक मांगने आ सकते थे, वो हक जिस पर आप काबज हुई नहीं। काश ऐसी भी कोई रात आए कि तुम भी रात के अंधेरे में ये घर छोड़ के चली जाओ, लेकिन शायद सारी की सारी गैरत तो अल्लाह ने फराज को ही दे डाली। राबी, फरहान मुझसे बात क्यों नहीं करता? ना ही वो मेरी कॉल अटेंड करता है और ना ही मुझसे मिलता है। भाई आजकल बहुत डिप्रेस्ड है। तुम यहाँ ठहरो, मैं उन्हें बुला के लाती हूँ। ओके। भाई वो सना आई है। राबी उससे कहो क्या चली जाए यहाँ से। भाई ऐसे मत कहना, चलिए ना, चलिए ना, उठें, उठ जाए, चलें। क्यों आई हो तुम? इससे पहले कि तुम्हारे घर वाले हम पर नया बहतान लगाए। चली जाओ यहां से। इस घर में आने का हक रखती हूं मैं। मेरे चचा का घर है ये फरहान। आखिर मेरा कसूर क्या है फरहान? कसूर तो मेरा है कि मैंने तुमसे मोहब्बत की। तुम्हारे घर वालों ने मेरे बाबा को इतने दुख दिए हैं कि फरहान, मुझे जो मर्जी सजा दो, लेकिन प्लीज मुझसे नफरत नहीं करो। क्यों? ये सब क्या है सना? क्यों क्यों हमारी आंखों से हमारे ख्वाब नोच लिए गए? नहीं फरहान, हमारे ख्वाब कोई नहीं नोच सकता, बल्कि हमें तो मिलकर इन ख्वाबों की ताबीर तलाश करनी है। काश ऐसी भी कोई रात आए कि तुम भी रात के अंधेरे में ये घर छोड़ के चली जाओ, कि तुम भी रात के अंधेरे में ये घर छोड़ के चली जाओ। काश ऐसी भी कोई रात आए कि तुम भी रात के अंधेरे में ये घर छोड़ के चली जाओ, लेकिन शायद सारी की सारी गैरत तो अल्लाह ने फराज को ही दे डाली कि तुम भी रात के अंधेरे में ये घर छोड़ के चली जाओ, छोड़ के चली जाओ, छोड़ के चली जाओ। दिलबर जी बेगम साहबा। वो सुनो, ड्राइवर से बोलो गाड़ी निकाले, मुझे बैंक जाना है। ड्राइवर तो नहीं है, वो रूही बीबी के साथ गया हुआ है। कहाँ? पता नहीं। हाँ, रूही बीबी के हाथ में एक बैग था। चलो
अब एक नया मसला खड़ा हो गया। बच्चों, आखिर वो कहाँ गई होगी? पता है मुझे कहाँ गई होगी। बाबा, इतने सालों में एक बार भी मेरी याद नहीं आई। बहुत तड़पा हूं मैं, पल पल तड़पा हूं मैं, लेकिन क्या करता। वहां भाईजान की नफरतों का पहरा था, कैसे आ सकता था मैं वहां? फोन ही कर लेते। किया था, बहुत बार फोन किया था। जब भी फोन किया भाभी फोन बंद कर दिया करती थी। बस फिर मुकद्दर का फैसला समझकर फोन करना भी बंद कर दिया मैंने। कितने कितने बदल गए आप। हाँ? वक्त की बहुत सी रेत हाथों से छूट गई है रूही। बाबा, अब फूफो हमारे पास रहेंगी। वाकई रूही, अब आ गई हो ना? बस कहीं भी मत जाना। मुझे लगता था कि तुम शायद नहीं आओगी। ये मत समझिएगा शहरियार कि आपने बुलाया और मैं चली आई। मैं आपको यहाँ सिर्फ ये बताने आई हूँ कि आइंदा मुझसे किसी किस्म का राब्ता रखने की कोशिश मत कीजिएगा। अभी हम अजनबी नहीं हैं, कजिन्स हैं हम। मैं ऐसे किसी रिश्ते की बुनियाद नहीं रख सकती शहरियार जिसमें मेरे बाबा की साथ की नफी हो। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए राबी। हमारे बड़ों में मौजूद नफरतें हम नहीं खत्म करेंगे तो और कौन करेगा? जिस तरह मेरे बाबा को रुस्वा किया गया, उसके बाद ये नफरत खत्म होना मुश्किल है। देखो राबी, मुझे अंकल के साथ होने वाली ज्यादतियों का एहसास है, मगर इन तमाम ज्यादतियों के बावजूद रिश्तों की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। शहरियार, आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप मुझे भूल जाएं। तुम्हें भूल जाओ? तुम्हारी खातिर तो सब कुछ भूल सकता हूं, लेकिन तुम्हें भूलना मेरे बस में नहीं है राबी। और तुम जानती हो, इस मोहब्बत और सच की जंग में मैंने अपना घर तक छोड़ दिया। साना ने बताया था मुझे, जिस बात ही हो के मत सोचें। मेरी मोहब्बत आपको सिर्फ और सिर्फ दुख दे सकती है। मुझे गवारा है राबी, बस तुम कभी मेरा साथ मत छोड़ना। शहरियार, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं अपने बाबा को कभी नहीं छोड़ सकती। मैं तुमसे कभी कोई ऐसी डिमांड करूंगा भी नहीं। मैं तुम्हें जब भी अपनाऊंगा पूरी इज्जत और अक्ल की मर्जी के साथ अपनाऊंगा। प्यार किया है
हे माँ, ये तुम आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? जिम नहीं गए आज? ना, मूड नहीं था। और वैसे भी मुझे एक कंफ्यूजन दूर करनी थी। कंफ्यूजन? कैसी कंफ्यूजन? वैसे एक बात बताओ मामा, कि शहरयार ने घर क्यों छोड़ा? मैंने बताया था ना, वो जिस लड़की से शादी करना चाहता है, जवार भाई वहां शादी के लिए एग्री नहीं थे। और ये जवार अंकल एग्री क्यों नहीं है? तुम इतनी इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हो? उसकी सिर्फ एक ही वजह है मामा, अपनी जर्नल नॉलेज इंप्रूव कर रहा हूं, और क्या। वैसे मामा, ये शहरयार तो बहुत ही बेवकूफ आदमी निकला भाई। I mean, इतना बड़ा बिजनेस है उसका, और चूज भी किया तो क्या, एक मामूली सी लड़की। लूजर। मामूली लड़की, लेकिन ये सब तुम्हें कैसे मालूम? ये सब मुझे कैसे मालूम? बिकॉज आई लिव इन द सेम वर्ल्ड माँ, और अभी देख के आ रहा हूं उसे। बैठे हुए थे भाईजान, रोमांस कर रहे थे। सीरियसली। हे आंटी, तो क्या दवाइयां खाते रहते हो यार? ये रूही आंटी कहाँ है? मामा, मामा, रूही आंटी कहाँ है? नजर नहीं आ रही। वो अपने भाई के तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? कमाल करती हो साजदा। बताओ समीर को, उसे भी तो मालूम होना चाहिए। बच्चों, आप तुम ठहरो, मैं बताती हूँ समीर बेटा। रूही अपने भाई के घर गई है। भाई? किसका भाई? कौन सा भाई? ये ऑल ऑफ अ सडन भाई कहां से आ गया? तुम्हारे जवार अंकल और उनके भाई के दरमियान कुछ क्लैशेस हैं, जिसकी वजह से हम उनसे मिलना पसंद नहीं करते। और शहरयार जिस लड़की को पसंद करता है, वो जवार भाई के उसी भाई की बेटी है। That's really very interesting. Excuse me. बच्चों, मैं बहुत घबरा रही हूं कि समीर ये सब क्यों जानना चाहता है। जितना उसके लिए जानना जरूरी है, उतना उसे जान लेने दो। जवाहर, जवाहर, शहरयार का कुछ पता चला? नहीं, मैं सोच भी नहीं सकता था कि शहरयार इस हद तक बागी हो जाएगा। शहरयार को बागी करने वाली रूही है जवाहर। शहरयार का इसमें कोई कसूर नहीं है। रूही हमारे बच्चों को हमारे खिलाफ करेगी। हमारे बच्चे हमारे सामने नजरें झुका के बात करते थे, लेकिन जब से रूही ने उनके ज़हनों में जहर उंडेला है, वो हमारी आंखों में आंखें डाल के बातें करने लगे। रूही तो आज तक ये एडमिट नहीं कर सकी कि फराज गलत था। बुरे को अच्छा कह देने से वो अच्छा नहीं हो जाता। जिस रूही की आप साइड ले रहे हैं, जिसे हमने कभी उसके दुख का एहसास नहीं होने दिया, और फराज के मिलते ही उसने हमसे पूछना तो क्या, बताना तक मुनासिब नहीं समझा। ये है आपकी मोहब्बतों और रियासतों का सिला। मुझे रूही का टेलीफोन आ गया था, तो आपने उसे बता दिया था ना कि उस घर में रहने वाले इस घर से कोई राब्ता नहीं रख सकते। मत भूलो कि फराज रूही का भाई है। भाई तो वो आपका भी है, तो क्या कल को आप भी उसके घर चल पड़ेंगे? ना तो यहाँ तक नौबत आती क्यों?
शहरयार महज मेरी खातिर सबसे नाराज हो गए हैं पप्पू। यही तो मोहब्बत होती है जनी, ये किसी एक को अचानक बहुत अहम बना देती है। एक बात पूछूं राबी? जी पूछिए। क्या तू शहरयार से मोहब्बत नहीं करती? पता नहीं पप्पू। पता नहीं, तू भी नजरें क्यों झुका ली? जब सोचती हूँ कि शहरयार मुझसे इतना प्यार करते हैं तो ये नजरें खुद ब खुद ही झुक जाती हैं। यही तो मोहब्बत है। जी नहीं, शहरयार भाई बिल्कुल सही कर रहे हैं। बेवकूफी है, जिद से मनवाई गई बात कभी मेरा नहीं ख्याल के ठीक होती। मोहब्बत हो तो इंसान मसले हतों को नजरअंदाज कर देता है, और अगर मोहब्बत मसले हत के आगे सर झुका दे तो ये मोहब्बत की तौहीन होगी। तो तुम अब भी ये समझती हो कि हमारी मोहब्बत को तस्लीम कर लिया जाएगा? अगर शहरयार भाई अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए स्टैंड ले सकते हैं तो फिर पीछे मैं भी नहीं हटूंगी, बशर्ते कि तुम मेरा साथ दो। मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन फिर हर बार की तरह लेकिन क्या करूं? डरता हूं कि कहीं आंख खुले और ख्वाब महज एक शराब बनकर ना रह जाए। ओह माय गुडनेस, मैंने भी किस इंसान से मोहब्बत की है जो हमेशा सिर्फ अपने ही दिल की मानता है। दिल की मानता हूं तो तुम्हारे साथ, क्योंकि दिल कहता है जिसको साथ रहने की ख्वाहिश हो वो कभी छोड़कर नहीं जाता। भाईजान, भाईजान क्या वाकई शहरयार का मुतालबा नाकाबिले कबूल है? रूही, शहरयार मेरी सबसे बड़ी दौलत है। मैं उसके लिए वो सब कुछ कर सकता हूं जो वो चाहता है, लेकिन फराज की बेटी मेरे घर में इम्पॉसिबल। मैंने फराज भाई की जुदाई तो बर्दाश्त कर ली भाईजान, मगर मैं शहरयार को फराज भाई की तरह बिखरने नहीं दूंगी। उसका गुस्सा ठंडा हो गया तो वो घर आ जाएगा। फराज भाई के जाने के बाद यही सोचा था मैंने, मगर वो पलट कर ना आए। गई थी मैं शहरयार के पास, वो आने के लिए तैयार नहीं है भाईजान। सर हो गया है। मगर वो गलत नहीं है भाईजान। वो गलत है, और उसके गलत होने का ये सबूत काफी नहीं है कि तुम जानती हो कि वो कहां है और हम नहीं जानते। वो समझता है कि शायद हमें उससे मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत है आपको तो उसकी बात मान क्यों नहीं जाते आप? भाईजान, राबी बहुत अच्छी लड़की है। राबी यकीनन बहुत अच्छी लड़की होगी। मेरे शहरयार की चॉइस बुरी नहीं है, मगर रूही वो फराज की बेटी है। अफसोस कि शहरयार आपका बेटा है। जज्बाती होकर मत सोचो। राबी उस घर में कैसे जा सकती है जहां साजदा है? हैरत है भाईजान, आपको अपने बेटे की ख्वाहिश के आगे अपनी साली का
इतना ख्याल है?